से मन की बात की। और आपने सुना भी, बच्चों ने अलग की एक अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो इन बच्चों ने उनका स्वागत किया। सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा को की प्रतिबद्धता जो है उसको दर्शाते हुए, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से जो ये छोटे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, नौनिहाल हैं, उनके साथ संवाद किया। और एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं तापस का। तापस, हमने देखा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ संवाद भी किया है। जी, बात तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इन बच्चों से मिलना था, क्योंकि ये खास तौर से ये जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो, जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर लेबरर्स के बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है कोविड में या फिर किसी और अन्य वजह से। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए स्पेशली ये स्कूल खोला जा रहा है, खोला जाएगा, और ये बहुत अहम है। ये एक आवासीय विद्यालय यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल के हिसाब से आया है। रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, उचित खाना खा सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा, उनके रहने सहने से लेके उनके खाने पीने से लेके उनका पढ़ाई का सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। तो जैसे ही वो बच्चे, और मानिए, और ऐसा भी नहीं कि कोई भी आ सकता, इसमें ये प्रॉपर एक एग्जाम होता है, उसमें पास करते हैं, उसमें एक उनका चुनाव होता है, एक पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस है। उस स्क्रीनिंग प्रोसेस से जब आते हैं तो इनको एडमिशन दिया जाता है। करीब इस वक्त हम एक स्कूल में गए थे तो करीब वहां पे 80 से 100 के करीब बच्चे थे, लेकिन इस वक्त एक स्कूल में ये 1000 की कैपेसिटी है एक स्कूल की। और करीब हमें जो बताया गया कि प्रधानमंत्री 16 ऐसे अटल आवासीय विद्यालयों का इनॉग्रेशन करेंगे। और एक जो विद्यालय है, हमने देखा वहां पे जाके कि बहुत ही बड़े इलाके में, यानी 10 से 15 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है, और वहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जा रही है, ऑडिटोरियम दिए जा रहे हैं, रहने की जगह दी जा रही है। और जैसे फिजिक्स लैब हो गया, केमिस्ट्री लैब है, हमने देखा बहुत सारे ऐसे लैब है, और सच में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लैब्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल टाइप का। ये वहाँ पे जो बोर्ड हैं, आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, राइट। आज की डेट में हमने जाके देखा वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, यानी कि वहाँ पे आराम से लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, बच्चों को दूर से देखा जा सकता है, उनके बैठने की सही सुविधा की गई है, वाईफाई की वहाँ पे सुविधा प्रदान की गई है, खेलने कूदने की सुविधा वहाँ पे प्रदान की गई है। तो ये सारी चीजें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलिस्टिक डेवलपमेंट में जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ खेल कूद, उसके साथ मानसिक विकास, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीजें ये जो आवास विद्यालय है, ये जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इन पे तवज्जो दी जा रही है। करीब 1115 करोड़ में ये जो 16 स्कूल्स हैं अलग अलग मंडल में जो यूपी के, वहां पे तैयार किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है ये एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट करेगा, ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, कि इस तरीके के स्कूल, इस तरीके की शिक्षा जो है आगे बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि उनका सतत विकास हो, उनका पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। जी तापस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा कि और जो उद्देश्य भी है सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा, इसी को ध्यान में रखते हुए जो 16 हमारे अटल आवासीय विद्यालय हैं ये बनाए गए हैं, और कोशिश यही कि आगे वाले चलकर और भी ज़्यादा इनकी जो संख्या है वो हम बढ़ा सकें। बिल्कुल, इनकी संख्या बढ़ाने के ऊपर भी बहुत जोर है। इनफैक्ट 2 और अटल आवासीय विद्यालय बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 16 के साथ साथ 2 और तैयार हो रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। और एक और चीज मैं बता रहा था, हर एक स्कूल की कैपेसिटी जो है 1000 रखी गई है, और ऐसा नहीं कि 1000 रखी तो उससे 1000 से ज्यादा नहीं। इसके बाद अगर लगेगा कि और ज्यादा हो सकता है तो उसको, रेसिडेंशियल स्कूल है तो और भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एक मॉडल तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से ये वो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई, अपने लिए खाना, अपने लिए कपड़े पहनने उनको दिक्कत होती है। तो ये उनके माता पिता जो है वो मोस्टली लेबरर होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो एक तरह से कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम की तलाश में निकल पड़ते। तो उन बच्चों का क्या, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ उनका ख्याल कौन रखेगा। तो ये जो
है, एक तरह से बहुत बड़ी एक भूमिका निभाने वाला है इन लोगों के सतत विकास में, इन लोगों को एक अच्छी पढ़ाई देने में, और बहुत कुछ जो जो शायद अलग से नहीं हो पाता। एक नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेके उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया है इसको। जी बिल्कुल। और तपस खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जो विद्यार्थी हैं उनके साथ संवाद की कोई पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री का। इससे पहले हमने देखा था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की थी, और यहाँ भी ना सिर्फ जो बच्चे हैं वो खुश नजर आए, बल्कि उनसे बातचीत करके प्रधानमंत्री भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब बाबा देखिए, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो ये बच्चे हैं, और ये बच्चे ही हैं। आप उनको किस तरीके से मोल्ड करते हैं, किस तरीके से उनको आगे लेके जाते हैं, उनको क्या शिक्षा मिलती है, वही आगे चल के कोई आईएएस बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई कुछ वैज्ञानिक बनेगा, तो ये तब वही बच्चे होंगे। तो बहुत बड़ी इन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये एक साथ सबको लेके चलने की एक मुहिम है। किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं है, सबको आगे लेके जाना है। सबका साथ, सबका विकास जो है वो इसी से होगा, और ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, किसी ने इससे पहले नहीं सोचा होगा कि क्या जो बच्चे हैं जिनके बारे में किसी ने इससे पहले सोचा था कि जो लेबर क्लास है उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब इस पे बातचीत चल रही है। इसको, ये जो स्कूल्स इनको बनाया गया इसी वजह से कि ये जो बच्चे हैं वो आए, इनको उत्तम शिक्षा, उत्तम खाना, खेल कूद, इन सब में इनको आगे लेके जाया जाए। और देखिए, सिर्फ लेबरर और कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं, उन बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया कोविड के दौरान। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कोविड के दौरान उनके माँ बाप चल बसे। उन बच्चों का क्या? तो एक रेजिडेंशियल जगह पे आपका रहना भी मिलेगा, आपको उच्च शिक्षा भी मिलेगी, और आपको बाकी चीजों की भी मतलब जो एक समस्या होती है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, तो ये जो बेसिक नीड है वो आपका सरकार पूरा वहन कर लेगा। तो जैसे मैं पहले भी कहा कि एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, और ये जो मॉडल है रेजिडेंशियल स्कूल का, देखिए प्राइवेट स्कूल्स में तो होता है लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। वो इतने महंगे होते हैं कि बहुत ज्यादा अगर पैसे वाले नहीं है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरीके के मॉडल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप समझिए कि कितने बच्चों को इससे फायदा मिलेगा जिनके पास रहने, खाने और की कोई सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल। और खासतौर से तपस, जो बच्चों का मनोबल है वो भी काफ़ी इससे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो कई ऐसे निजी स्कूल हैं जो कि इस तरह की सुविधाएं देते थे, लेकिन अब जो हमारे अटल आवासीय विद्यालय हैं उनमें तमाम ये आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, और इसके ज़रिए बच्चों का और बेहतर ढंग से विकास हो सकेगा। अटल आवासीय योजना से, जैसे आपने सही कहा कि इससे इनको बहुत बेहतर उनका विकास होगा। क्योंकि आप देखिए, एक एक जो लैब, हम खुद एक एक लैब में गए, फिजिक्स लैब की बात करिए, एस्ट्रोनॉमी लैब की बात करिए, वहां पे चंद्रयान के बारे में उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस तरीके से। तो लोगों, देखिए, बच्चों को क्या है, बच्चों में उत्सुकता आनी बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब वो उनमें उत्सुकता होती है कि देखिए यहाँ पे आके फिजिक्स लैब में ये इक्विपमेंट है, इससे ये हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी लैब से हम ये चीजें सीख सकते हैं, तो उनमें अपने आप एक उत्सुकता बढ़ेगी, जागरूक होगी, और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही स्कूल एजुकेशन जो होता है वो इसका ही बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनमें ये उत्सुकता जगाए, उनमें एक अच्छा नागरिक बनने की जो इम्पोर्टेंस है वो उनको समझाए। तो ये आप समझिए कि एक छोटे बच्चे को एक तरह से अच्छा नागरिक बनने की जो दिशा में जो कदम है वो लेके जा रहे हैं। जी, साथ ही तपस, क्योंकि आपने दौरा भी किया इन अटल आवासीय विद्यालयों का, जो बच्चे हैं, क्योंकि अब तो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद किया, लेकिन उनके आने से पहले किस तरह की उत्सुकता थी बच्चों में यहाँ पे कि आज वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे? जी बहुत ज्यादा उत्सुकता, क्योंकि देखिए वो पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत हद तक उनके ये पढ़ाई, उनकी जिंदगी में ये जो नया मोड़ आया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में है। बनारस में जिस तरीके से वहां पे लोगों ने उनका जोरदार जोश के साथ स्वागत किया, क्रिकेट स्टेडियम का जो
शिलान्यास किया गया, उसमें भी हमने देखा। उसके बाद अभी बच्चे जो आए उनसे मिले प्रधानमंत्री, तो भी हमने देखा कि कितना जोश है, कितना एक आनंद था उनसे मिलने के लिए। और आप ये किसी से भी बनारस में पूछ लीजिए, बनारस का जो काया पलट हुआ है, जिस तरीके से चेंज हुआ है बनारस के पूरे उसमें, वो पिछले 8-9 साल में। और सब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के MP होने के बाद, यहाँ पे सांसद होने के बाद ही इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत हद तक ये जो पूरा डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं पिछले 8-9 सालों में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, वो इसी कड़ी में एक अटल आवासीय योजना, इसी कड़ी में एक और एक बिंदु है। और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि ये जो मॉडल स्कूल्स है, ये जो इस तरीके के स्कूल्स हैं, इनको दूसरे शहरों में भी, दूसरे स्टेट्स में भी अपनाया जाए और यूपी में भी इसको बहुत बड़े पैमाने पे लेकर। अभी इस वक्त इस तरीके के एक स्कूल एक मंडल में किए जा रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो शायद और भी स्कूल्स मंडल्स में, और भी जो इलाके डिस्ट्रिक्ट में, उनमें और भी स्कूल्स आ सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें भी हमें इस तरह के जो स्कूल हैं ये ज़ाहिर तौर पे नज़र आएंगे। और तपस कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि जो बनारस की अगर बात की जाए, वाराणसी की अगर बात की जाए, तो एक पूरी तरीके से काया पलट जो है वो नज़र आता है। और उसी वजह से न सिर्फ विकास उसका एक कारण, बल्कि जो वहाँ के लोग हैं उनमें भी एक अलग स्नेह है प्रधानमंत्री के लिए, जिसकी बानगी हमने देखी जब रोड शो के दौरान जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा था। जी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से लोगों में उत्सुकता है, प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो सच में देखने को बनता है। हम देख रहे थे लाखों लाख लोग स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर खचाखच भरा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। ये दर्शाता, देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एक एक लोग करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर साइकिल चल के आए हैं, कुछ लोग किसी से लिफ्ट लेके आए हैं, बसों में आए हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हमें एक ऐसी महिला, जी बिल्कुल, हर हर महादेव। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। काशी की इस पावन धरा पर शिक्षा और संस्कृति के संवर्धन के लिए आयोजित इस समारोह में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का